गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं महाप्रज्ञा कॉलेज से आज से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की। मेरा नाम है नुपुर विजयवर्गीय। आज हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की का बुक ले रहे हैं हम इकोनॉमिक्स। इसका फर्स्ट टॉपिक का नाम है अर्थशास्त्र। चलिए, अर्थशास्त्र होता क्या है इस विषय के बारे में हम जानते हैं। आप सभी बच्चों ने वैसे 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अर्थशास्त्र होता क्या है, फिर भी हम एक बेसिक नॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के धन प्लस शास्त्र से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? धन प्लस शास्त्र, जिसमें धन का अर्थ आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मनी, और शास्त्र का मतलब होता है किसी विषय के बारे में मनुष्य को उसके बारे में पूर्णतः ज्ञान हो जाना ही क्या कहलाता है? शास्त्र। शास्त्र मतलब उस विषय में निपुणता को हासिल करना, मतलब उस कार्य में क्या होना? निपुण होना ही हमें क्या कहलाता है? टेक्निक जिसे हम बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं, वो कहलाता है अर्थात धन शास्त्र। अर्थात धन का अध्ययन करना ही क्या है? धन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, एक बार पुनः मैं मेरी बात को बोलूँगी कि अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के धन प्लस शास्त्र अर्थात धन का अध्ययन करना कहलाता है। ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब अर्थशास्त्र की बारे में और पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये माना जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन करना। अर्थात वस्तुओं सेवाओं में उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। कोई इसमें दिक्कत है? एक बार मैं पुनः बोलूँगी, वस्तुओं एवं सेवाओं में उत्पादन, उपभोग, विनिमय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट, आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1976 में एक बुक लिखी थी। उस बुक में का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज of the wealth nation. अर्थशास्त्र के पहले जनक थे एडम स्मिथ, जिन्होंने 97 में एक बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज द वेल्थ नेशन, जिसमें उन्होंने किसके बारे में बताया था? धन का अध्ययन। जिसमें उन्होंने किसका अध्ययन किया था? धन का। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र क्या है? सिर्फ हमारे धन को किस प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है? धन का अध्ययन कहलाता है। अतः आप सभी वाकिफ हैं कि क्या है। अब हम इसके आगे कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की डेफिनेशंस कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। देखिए, पहली डेफिनेशन दी थी मार्शल ने। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की
मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। देखिए मार्शल ने क्या कहा था, मार्शल ने क्या किया था, अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक व्यापारी वर्ग, आपको पता होगा, दिन भर में कई लेन देन करता है, कई वस्तुओं का क्रय करता है, कई वस्तुओं का विक्रय करता है, कई वस्तुओं का उत्पादन करता है, विनिमय करता है। जैसे मैंने पहले बताया, मार्शल ने यही कहा है, उन सभी व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अतः मार्शल ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है कि अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का क्या है, अध्ययन है। उसके बाद एक अर्थशास्त्री और थे जिन्होंने एक परिभाषा और दी थी, वो थे एली। देखिए प्रोफेसर एली अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन प्राप्त करने तथा व्यय करने संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है। देखिए एली थे, प्रोफेसर एली, उन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन प्राप्त करने तथा व्यय करने संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं का, अर्थात एक बात बताइए, आप मनुष्य जीवन में कहीं से धन प्राप्त करते हैं तो उस धन को कहीं ना कहीं खर्च भी करते हैं, क्योंकि एक इंसान को अपनी बेसिक नीड्स, जो आपको बेसिक नीड्स पता होगी, रोटी कपड़ा और मकान, उनको पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की। इसीलिए वो क्या करता है, सर्विस करता है, मतलब नौकरी, व्यापार आदि सभी क्रियाएं करता है, और उन्हीं सर्विसेज के बाद उनको क्या करता है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है, उन्हें खर्च करता है। तो एली ने यही कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन प्राप्त करने फिर उसे खर्च करने संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक घटनाएं, सामाजिक मतलब सोशल इवेंट्स, मतलब आपको पता होगा अगर पैसा आ रहा है तो पैसा कहीं ना कहीं जाएगा, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारी लैंग्वेज में अर्थशास्त्र कहलाता है। कोई दिक्कत? एक बात और ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए जिनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर। वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन कौन थे, आप उनके बारे में जान के रहे। पहले थे एडम स्मिथ, जिनके बारे में बताया है, जिन्होंने किसका अध्ययन कराया था, सबसे पहले धन का अध्ययन कराया था। मार्शल, चाणक्य की सारी नीतियां किससे रिलेटेड थी, कुनीतियां, धन से संबंधित।
फिर भीमराव अंबेडकर, कार्ल मार्क्स और रिकार्डो। ऐसे तो बहुत थे, पर ये सारे अर्थशास्त्री बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये नाम लिखाने का मेन रीज़न यही है कि ताकि आपके 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। तो वो कौन कौन थे? एडम स्मिथ, मार्शल, चाणक्य, भीमराव अंबेडकर, कार्ल मार्क्स और रिकार्डो। कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक हम लेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति की। प्रकृति कि अर्थशास्त्र का नेचर क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के प्रकृति का ज्ञान करने से पहले हमारे सामने 3 प्रश्न उठते हैं। क्या उठते हैं? 3 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को पहले आपको समझना ज़रूरी होगा। पहला क्वेश्चन था, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? दूसरा, अगर विज्ञान है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? दूसरा क्वेश्चन है, अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है? अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से कई बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और तीसरा, क्या अर्थशास्त्र कला है? क्या अर्थशास्त्र कला है? 3 क्वेश्चन आए। अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर को समझने से पहले ध्यान रखिएगा 3 बातें आ सकती हैं। क्या वो विज्ञान, अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान, या तीसरा वो कला है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके बारे में प्रोफेसर कीन्स ने क्या कहा था? प्रोफेसर कीन्स के अनुसार विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध संग्रह है। जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। जो कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। देखिए, क्या कहा है प्रोफेसर कीन्स ने? ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन संग्रह है। देखो, विज्ञान आप सबको पता है कि किस पे चलता है? फैक्ट्स पे चलता है। कि अगर कोई बात, कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होना चाहिए? लॉजिक होना चाहिए। और आप जानते हैं अर्थशास्त्र में भी जैसे कई नियम दिए गए, डिमांड एंड सप्लाई, उत्पत्ति के ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम,
उन सब में कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है, अर्थात वहाँ पे कौन सा रूल अप्लीकेबल होता है, विज्ञान का। तो क्या कहा है, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम, अगर कोई चीज़ घट रही है तो उसका क्या कारण है और उससे हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उनके बीच के संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सबने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम। यह हम आगे पूरा एकदम डीपली पढ़ेंगे। देखिए, डिमांड में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है, गिरती है, मतलब नेगेटिव। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अगर एक मनुष्य जितनी प्राइस बढ़ता जाएगा तो लोग उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। इसीलिए कीन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। कोई दिक्कत? आगे पढ़ें। अब देखिए, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, तो इसकी कुछ विशेषणाएं हमारे सामने आई, और वो विशेषणाएं क्या थी, वो विशेषताएं क्या थी? पहली थी, अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों का को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित करना। देखिए, क्या कहा था, अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित करना। यह बात अच्छे से जानते हैं कि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं, धन का, क्या विज्ञान का अध्ययन करते हैं, कि धन में, अर्थात आर्थिक मतलब हमारे जितने भी धन से संबंधित तथ्य, फैक्ट्स हैं, उनको क्या करना, एक सही तरीके से बनाना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। अगर आपको ये, आप रोज़मर्रा के जितने भी काम होते हैं उनको एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाए, धन कहाँ खर्च हुआ, कितना पैसा आया, तो वो कौन बताता है हमें, विज्ञान बताता है। ठीक है, कोई डाउट? सेकंड, अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति कारण और परिणाम स्थापित किया जाता है। क्या कहा, अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, विज्ञान की भांति, मतलब साइंस की तरह हमें पास क्या होने चाहिए, कोई भी अगर घटना घट रही है तो उसके कारण होने चाहिए, और उन कारणों के कारण हमारे पास क्या परिणाम आ रहे हैं, उनमें क्या करना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं, उसके बारे में आपको कोई फैक्ट्स या फिगर्स आपके पास ना हो तो वो इसके अंतर्गत बात नहीं की जाती। अर्थशास्त्र में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, रीज़न ज़रूर होता है। थर्ड, इसे मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। देखिए, थर्ड है, अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति
प्रयोग संभव है। जैसे एग्जाम्पल, सीमांत उपयोगिता हास नियम, मांग एवं पूर्ति नियम, उत्पत्ति नियम आदि। क्या कहता है? सीमांत उपयोगिता में विज्ञान की भांति क्या होता है? अर्थशास्त्र में प्रयोग संभव है। क्यों? आप जब सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा होगा, उस उपयोगिता के अंतर्गत क्या बताया था कि अगर एक व्यक्ति को कि एक चीज मिल जाए, उसके बाद दूसरी चीज मिल जाए, तो उसकी उपयोगिता उसके जीवन में क्या हो जाती है? कम। आगे हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है मांग एवं पूर्ति नियम, डिमांड एंड सप्लाई बताया था। इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप चलता है, मतलब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी गिरती है, और पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशन। इसका मतलब इनमें भी क्या होता है? कोई ना कोई प्रयोग संभव है। उत्पत्ति नियम, उत्पत्ति के 3 नियम से आगे पढ़ेंगे हम, वृद्धि, ह्रास और स्थिर नियम। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए। 4th है आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता की जांच। ये क्या कहता है कि जितने भी आर्थिक नियम हैं उसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत रूल्स हुए वो कैसे होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी वो कोई बात बोल रहे हैं अर्थशास्त्री और कोई दूसरा नियम लगे तो वो नियम बदल जाए। अर्थात विज्ञान में क्या चीज़ चाहिए होती है? प्रूफ। कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं, दिन का रात होना, रात का दिन होना, तो उसके प्रूफ क्या होना चाहिए? कोई ना कोई सत्य जांच या कोई ना कोई इवेंट होना जरूरी है। और वही हमारी किस में होता है? अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी संभव है। 5th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताइए? अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी संभव है। आपको पता होगा विज्ञान में हम क्या करते हैं? भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है उनके बारे में हम पहले ही पता लगा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बारिश कब आएगी, कब नहीं आएगी, कल का मौसम कैसा रहेगा, आगे का। वैसे ही अर्थशास्त्र में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या रहेगी, शेयर मार्केट की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा व्यापार बढ़ेगा, कौन सा व्यापार घटेगा। इसीलिए अर्थशास्त्र में भी हम क्या कर सकते हैं? भविष्य की गणना कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में मार्केट कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, या उसके बारे में क्या कॉज एंड प्रोसेस होंगे। ओके, ठीक है। अब अगली बात, अब हम एक बार शुरू से 5 मिनट जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, आगे इसके जो 2 टॉपिक हैं, क्या विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है और नहीं है, और 3rd कला, इसका टॉपिक के बारे में हम कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम 5-7 मिनट अभी तक जो जो हमने पढ़ा उस बारे में हम वापस पुनः पढ़ लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र होता क्या है? मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के 2 शब्दों धन प्लस शास्त्र से मिलकर बना है। अर्थात धन का अध्ययन करना। धन मतलब मनी को आप किस रूप में, किस क्रमबद्ध तरीके से उपयोग में लाते हैं, वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है।
ध्यान रखना अर्थशास्त्र होता क्या है, सामाजिक विज्ञान में कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं वितरण के संबंध कार्य किए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब एक बात और बताई थी इसके बाद में कि 77-6 में एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने किसके बारे में बताया था, धन का अध्ययन के बारे में था, और उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखिएगा, इस बुक का नाम कई बार आपसे पूछा जाता है कि एडम स्मिथ ने अपनी फर्स्ट बुक कौन सी लिखी थी जिसमें धन के अध्ययन के बारे में बताया। ठीक है, अब उसके बारे में बाद में हमने कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया था। वो परिभाषाएं क्या थी? अर्थशास्त्र पहली थी मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र मनुष्य की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र क्या करता है? मनुष्य में जितनी भी व्यापार से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं उनका क्या करना कहलाता है? अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। कोई डाउट? उसके बाद प्रोफेसर एली ने हमें एक परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा था? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन प्राप्त करने तथा उसे व्यय करने संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। अर्थात एक व्यक्ति के पास कितना धन आ रहा है और वह उसे किस रूप में खर्च कर रहा है उसकी उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जैसे एडम स्मिथ, मार्शल, चाणक्य, अंबेडकर जी, रिकॉर्डो आदि। कोई डाउट? उसके बाद हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र की प्रकृति। प्रकृति को समझने से पहले इसके 3 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहला, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? क्या अर्थशास्त्र अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान? और सेकंड, क्या वह कला है या विज्ञान? कोई डाउट? अब हम उसमें पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? देखिए क्या बताया था अर्थशास्त्र विज्ञान। विज्ञान में होता क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स। वैसे ही हमारे अर्थशास्त्र में भी क्या होते हैं? फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? आगे प्रोफेसर कीन्स ने क्या कहा था विज्ञान के बारे में? विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या हम जो भी कारण और परिणाम बता रहे हैं वो सही है या फिर गलत है? इसकी कुछ विशेषताएं बताई थी, जैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित करना, जो भी आर्थिक तथ्य फैक्ट्स और फिगर्स लिए गए उन्हें सही तरीके से लेना। अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति कारण और परिणाम होते हैं। थर्ड, अर्थशास्त्र में क्या संभव है? प्रयोग। मैंने बताया था कैसे, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग और पूर्ति नियम। थर्ड, उत्पत्ति ह्रास नियम। और फोर्थ बताया था कि उसके अंदर क्या संभव है अर्थशास्त्र में? भविष्यवाणी संभव है। हम पहले से ही पता लगा सकते हैं अर्थशास्त्र में नियमों के द्वारा हमारे पास ऐसे साधन है कि फ्यूचर में मार्केट बढ़ेगा, घटेगा, स्टॉक रेट्स क्या जाएंगे, कौन सा व्यापार बढ़ेगा, कौन सा व्यापार घटेगा। अतः मैं अपना आज का फर्स्ट सेशन की क्लास यहीं तक पूरी करती हूँ। अब हम कल पढ़ेंगे क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, और क्या अर्थशास्त्र कला है। नमस्ते दोस्तों।